911, what's the location of the emergency? My daughter is missing. What's your address, ma'am? She's gone. We can't find her anywhere. I've called off. जो फुटेज अभी आपने देखी वो 11 साल की लड़की कार्ली की थी, जो उस दिन किडनैप हुई थी। कार्ली एक रात अपने फ्रेंड के यहाँ ठहरी हुई थी, लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने घर जाने की जिद की एंड अपने फ्रेंड की मॉम से कहा कि मुझे घर जाना है। तो उसके फ्रेंड के मॉम ने कहा कि सुबह तुम इतने अकेले अकेले कैसे घर जाओगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे घर जा कर के सुपर बॉल मैच देखनी है। तो कार्ली के फ्रेंड के मॉम ने कहा कि थोड़ा वेट कर लो, उसके बाद जाना। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे घर से इजाज़त है अकेले वॉक करने की। तो वो 6 बजे के करीब वहाँ से निकल जाती है, पर उसकी फ्रेंड की मॉम को उसकी फ़िक्र हो रही थी, इसीलिए उसने कार्ली की मॉम को फ़ोन करके कहा कि कार्ली अभी घर आ रही है और वो भी पैदल। अब जैसे ही कार्ली की मॉम ने ये सुना तो वो आश्चर्य हो गई और उन्होंने कहा कि वो कार्ली को कभी भी अकेले कहीं वॉक करने की परमिशन नहीं देती। और फिर यहाँ से ये नाइटमेयर स्टार्ट होता है और कार्ली के मॉम ने कार्ली के स्टेप फादर को भेजा कार्ली को ढूंढने के लिए, जिसका नाम था स्टीव। स्टीव बाहर उसको ढूंढता रहा, लेकिन कार्ली का कोई अता पता नहीं था। स्टीव कार्ली को 2 घंटे तक ढूंढता रहा, लेकिन जब वो नहीं मिली तो स्टीव को लगा कि शायद वो घर चली गई होगी। तो यही सोचकर वो वापस घर आ जाता है, लेकिन अभी तक कार्ली घर नहीं आई हुई थी। और कार्ली की मॉम सुजन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसको उसी वक्त ये एहसास हो गया था कि कार्ली के साथ ज़रूर कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद कार्ली की मॉम और कार्ली के स्टेप फादर दोनों निकल गए कार्ली को ढूंढने के लिए। लेकिन जब वो कार्ली को ढूंढ रहे थे तो बार बार उनको एक रेड कलर का ट्रक नज़र आ रहा था। फिर वो अपने एक फ्रेंड के पास गए कार्ली को ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ भी कार्ली का कोई सुराग नहीं मिला। अब जैसे ही वो दोनों वहाँ से बाहर निकले तो फिर से उनको वही रेड ट्रक नज़र आई। अब उनको फाइनली लगा कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करनी चाहिए और फिर उन्होंने पुलिस को कॉल की। और आपको 911 कॉल सुनकर अंदाज़ा हो जाएगा कि सुजन कितनी ज़्यादा डरी हुई थी। 911, what's the location of the emergency? My daughter is missing. What's your address, ma'am? And your phone number? Okay. Has she been missing before? No, she had a fight with her girlfriend and she decided to walk home and we've been driving around. इस कॉल के बाद पुलिस ने जल्दी से कार्ली को ढूंढने के लिए टीम भेज दी। पुलिस लगातार 5 घंटों तक कार्ली को ढूंढती रही, लेकिन कार्ली का कहीं से भी कोई अता पता नहीं चला। दूसरी तरफ कार्ली की फैमिली और फ्रेंड सब मिसिंग पोस्ट बनाकर शेयर कर रहे थे। इसी दौरान ऐसा कुछ होता है जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। कार्ली के स्टेप फादर जब सारे लोगों को पोस्ट दे रहे थे अपने बेटी की गुमशुदगी का, तो उसने एक शख्स से कहा कि उसे कुछ ड्रग्स लेने हैं। अब जैसे ही स्टीव की ये बात उस बंदे ने सुनी तो उसको ताज्जुब हुआ कि इसकी बेटी नहीं मिल रही है और इसको ड्रग्स की पड़ी है। तो उस बंदे ने जाकर पुलिस को बता दी। अब पुलिस ने स्टीव के ऊपर शक जाहिर किया और उससे पूछताछ की, लेकिन उसने कहा कि उसका इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है और बल्कि वो तो उस दिन घर में ही था। जो कि बाद में सुजन ने इस चीज़ को कंफर्म किया और पुलिस ने उसको छोड़ दिया। लेकिन जाते वक्त स्टीव ने एक नाम बताया, वो नाम था रॉन, जो कि उस रेड ट्रक का मालिक था। रॉन असल में इसकी फ्रेंड की मॉम को जानता था और कुछ लोगों का कहना है कि रॉन कार्ली के फ्रेंड की मॉम को डेट कर रहा था। पुलिस ने रॉन को फिर उस वक्त बुलाया, लेकिन रॉन ने बताया कि वो उस वक्त काम पे जा रहा था, जो बात उसके वर्कर्स ने कन्फर्म की। पुलिस ने फिर से सुजन से बात की तो उसने कहा कि कार्ली कभी भी घर से भाग नहीं सकती और ये उसके कैरेक्टर में नहीं है। लेकिन पुलिस ने जब कार्ली की फ्रेंड से बात की तो यहाँ पे दूसरी स्टोरी नज़र आई। उन्होंने बताया कि कार्ली 2 दिन से अपने घर से अपसेट थी, अपने फैमिली वालों से परेशान थी एंड घर पे ज़्यादा स्टे करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। पुलिस को जब ये पता चला तो उन्होंने ये भी पॉसिबिलिटी रखी कि शायद कार्ली घर से भाग गई हो गुस्से में आकर, लेकिन ये सच नहीं था।
काश कि ये सच हो जाता। कुछ दिन बाद पुलिस की ट्रेन डॉग्स जो कार्ली की सेंट फॉलो करते करते एक वर्कशॉप पर जाकर के रुक जाता है, जो कि कार्ली और कार्ली के फ्रेंड के घर के रास्ते पर ही था। अब वहाँ जाकर पुलिस ने कार्ली के बारे में पूछताछ की, लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन पुलिस ने एक चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। तो उन्होंने फुटेज देखने को कहा और जो उन्होंने देखा उससे पूरी कम्युनिटी शॉक में आ गई। वीडियो में हमें कार्ली नज़र आती है जो अकेले वॉक कर रही थी एंड उसके सामने से एक बंदा गुजर रहा था जो कि लग रहा था कि वो अपने रास्ते से जा रहा है, लेकिन करीब आते ही वो कार्ली के सामने रुक गया और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले गया। एंड उस आदमी ने ये कहा होगा कि कार्ली की फैमिली कार्ली का वेट कर रही है, ये कहकर उसको साथ ले गया होगा। अब कार्ली की फैमिली ने जैसे ही इस फुटेज को देखा तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि ये कोई और नहीं, इनफैक्ट ये उसकी बेटी कार्ली ही है। अब पुलिस ने ये क्लिप हर टेलीविज़न पर लगा दी ताकि इस शख्स को कोई पहचान सके। और कुछ ही दिनों के बाद एक अच्छी न्यूज़ मिली। कुछ लोगों ने पुलिस को फ़ोन करके कहा कि इस बंदे का नाम जोसेफ स्मिथ है, जो कि एक मैकेनिक है। इसके ऑलरेडी क्रिमिनल हिस्ट्री थी, जो कि आउट ऑफ पेरोल में था ड्रग्स के केस में। और यही नहीं, इसके अलावा इसके ऊपर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और किडनैपिंग के केसेस चल रहे थे। जोसेफ उसका कोवर्कर भी था, जिसने कहा कि इस बंदे की ड्रेसिंग एंड शक्ल से लग रहा था कि वो जोसेफ ही है। और उस कोवर्कर ने यह भी बताया कि किडनैपिंग के दूसरे दिन वो नर्वस लग रहा था और नशे की हालत में था। और उसने यह भी बताया कि उसके माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं थे, वो स्ट्रगल कर रहा था। पुलिस ने यह सुनकर जोसेफ के खिलाफ और एविडेंस जुटाने में लग गई और उन्होंने और सारी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लग गई। तो उसमें एक गाड़ी नज़र आई, येलो स्टेशन वैगन, जो कि वहाँ कुछ ही मिनट पहले इंटर हुई थी। फुटेज बहुत ख़राब थी तो वो नंबर प्लेट नहीं निकाल पा रहे थे। तो फाइनली पुलिस ने सोचा कि जोसेफ को विज़िट किया जाए। जोसेफ जो अपने किसी फ्रेंड के घर में एक रूम में रेंट कर रहा था, क्योंकि उसकी बीवी ने उसको अपने घर से निकाल दिया था किसी रीज़न की वजह से। अब पुलिस जैसे ही उस घर पे पहुंची तो वो बाहर आकर के सिगरेट पी रहा था। पुलिस को जैसे ही उसने देखा वो घर के अंदर चला गया और दरवाजे को बंद कर लेता है। पुलिस ने बाहर से बहुत नॉक की, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा ओपन नहीं किया। इसी के साथ पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने जोसेफ को एक औरत से बात करते हुए सुना है। फिर वो अंदर चला गया। उसी वक्त एक औरत आई जो जोसेफ की सिस्टर थी। वो आ करके जोसेफ को बुलाती है तो जोसेफ ने दरवाज़ा खोला और इसी के साथ वो सफाई देते हुए कहता है कि वो रूम के अंदर सो रहा था, इसीलिए दरवाजे की नॉकिंग को उसने नहीं सुना। अब पुलिस ने उसको वो फुटेज दिखाई तो उसने कहा कि इस फुटेज में जो बंदा दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। एंड उसने बताया कि कार्ली के डिसअपियरिंग के वक्त वो यहीं था अपने घर में और वो सुपर बॉल मैच देख रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि इसके फ्रेंड्स ने कंफर्म भी किया। तो पुलिस फिर से सोच में पड़ गई और दूसरे ही दिन पुलिस ने उसको स्टेशन में बुलाया एंड कहा कि अपने स्लीव्स ऊपर करो। जैसे ही उसने ऊपर किया तो उसके भी उस जगह सेम टैटू थे जहां उस बंदे के थे। और जोसेफ के फ्रेंड्स के पास फिर से पुलिस गई और उनसे पूछताछ की तो उन्होंने इस बार कंफर्म किया कि दरअसल उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उनका फ्रेंड जोसेफ उस दिन उनके साथ मौजूद नहीं था और जोसेफ उनकी गाड़ी लेकर के कहीं चला गया था, जो कि दूसरे ही दिन वापस आया था। अब जोसेफ से जब पूछताछ होने लगी, जोसेफ ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और उन्होंने लॉयर के बारे में कहा। उसके बाद जोसेफ बार बार अपने घर वालों से बात करने को बोल रहा था। इसके बाद जोसेफ को जेल भेज दिया जाता है और फाइनली उन्होंने अपने भाई को कॉल करके सारी बातें बता दी कि उसने किस तरह से कार्ली का किडनैप किया एंड उसे असॉल्ट किया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। उसने अपने भाई को ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई और उसने ये कहा कि वो ड्रग्स के नशे में था, तो उसको कुछ ज़्यादा याद नहीं है। जो सिर्फ
शायद यहाँ अपना डिफेंस केस बनाना चाह रहा था, ये कहकर कि वो असल में ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था, इसलिए उसको कुछ याद नहीं है। जो लोकेशन जोसेफ ने डिस्क्राइब की, पुलिस वहाँ पहुँच गई। एक चर्च जो कि वुडेड एरिया में था, कार्ले के घर से कुछ माइल्स ही दूर, और तब वहाँ पुलिस वालों को कार्ले की बॉडी मिलती है। उसके हाथों में निशान थे, जैसे कि उसको बांध करके रखा गया हो, और बाद में ऑटोप्सी में ये बात साबित हुई कि कॉज ऑफ डेथ स्ट्रोगुलेशन थी, और वो बहुत बुरी तरह से असॉल्ट हुई थी। और पुलिस वालों को गाड़ी सर्च करने के बाद बैक सीट पर कार्ली के कुछ बाल मिले। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो बाद में कार्ली के मैच हुए थे। जोसेफ पे जल्दी से मर्डर का चार्ज लग गया। दूसरी तरफ एक दूसरी कम्युनिटी पुलिस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि एक शख्स को पैरोल पे कैसे बाहर रहने दिया गया, जिस पर इतने सारे एलिगेशंस लगे हुए थे, जो 10 साल से बहुत से क्राइम्स में चार्ज हुआ था। कार्ली के मर्डर के एक मंथ पहले जज ने जोसेफ को ड्रग्स के यूज़ में अरेस्ट करने को कहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रीज़न, पुलिस ने पेपर वर्क अब तक कंप्लीट नहीं किया था। केस चलने के बाद कोर्ट ने जोसेफ को गिल्टी करार दिया एंड उसको डेथ सेंटेंस की सज़ा दी, लेकिन 2021 में जोसेफ की जेल में ही मौत हो गई, डेथ सेंटेंस का वेट करते करते। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरी, और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ अगर आप देखना पसंद करते हैं जो कि हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है, तो कंसीडर करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में लाइक कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।